नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से गांव झल्लार में पहुंची है। यहाँ की गलियां धूल से भरी और सन्नाटे से घिरी हुई हैं, लेकिन इन्हीं रास्तों के बीच एक ऐसी कच्ची झोपड़ी है जहां गरीबी केवल एक शब्द नहीं बल्कि हर दिन की कड़वी हकीकत बन चुकी है। यहाँ रहती हैं 28 वर्षीय ललिता झामरकर, जो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ वक्त की बेरहमी से जूझ रही है। 3 साल पहले पति ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अब ललिता पर जिम्मेदारियों का वह बोझ है जिसे अकेले उठाना नामुमकिन था। उनका 4 साल का बेटा राम सुन तो सकता है, लेकिन बोल नहीं पाता। वहीं 3 साल की नन्ही राधा इतनी छोटी है कि उसे गरीबी का मतलब नहीं पता। ललिता जी के पास न तो कोई जमीन है, न बैंक बैलेंस और न ही आय का कोई स्थायी साधन। महीने में केवल 2500 रुपए की जमा पूंजी होती है, वह भी तब जब किस्मत से मजदूरी मिल जाए। कई बार तो घर में चूल्हा नहीं जलता और बच्चों को भूखे ही रात गुजारनी पड़ती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर पहुंची। यह मुहिम बिन किसी दिखावे के जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम करती है। इसी क्रम में 26 दिसंबर 2025 को इस मुहिम के अंतर्गत ललिता जी के परिवार को आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री की पहली किश्त मुहैया करवाई गई। यह मदद देखकर ललिता जी की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। शायद इसीलिए क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी खामोश सिसकियों को सुना था। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ललिता जी के परिवार की दुख भरी दास्तान। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दोस्तों, हम पहुंचे हैं झल्लार ग्राम पर, जहां बताया जा रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है झल्लार ग्राम पर पहुंची है, जो एक निर्धन परिवार को आज जो है राहत सामग्री प्रदान करनी जानी है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे आंगनवाड़ी केंद्र झल्लार, इंदिरा कॉलोनी झल्लार, ये है ग्राम जहाँ पर जो एक निर्धन परिवार है, असहाय परिवार है, उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने वाले हैं। चलिए दर्शकों, उनसे भी बात करेंगे जो राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं और किस परिवार को जो है राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं। ये ग्राम है झल्लार, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, उसको जो है आज यहाँ लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम कवरेज करने पहुंचे हैं। ये देख पा रहे हैं जो ये मकान है, ये उस माँ का मकान है, उस बच्चों के माँ का मकान है। ये जो है ललिता झामरकर 28 जो है वर्षीय है, पति ने इनको जो है छोड़ दिया था। ये देख पा रहे हैं ये उनका मकान है। ये छत है, चारे की मड़ैया बनी हुई है, इसमें जो है ये परिवार रहता है। हम अंदर की तरफ चलेंगे। जो आप देख पा रहे हैं ये जो है लकड़ी का जो है ये दरवाज़ा लगा हुआ है इसमें। ये देखिए, ये है लकड़ी का दरवाज़ा लगा है। यहाँ पर जो है ये रात्रि में इसको बंद कर दिया जाता है और दिन में खोल दिया जाता है। हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे जहाँ ये जो है अपने बच्चों के साथ ये माँ रहती है। ये देख पा रहे हैं इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो है राहत मिलने वाली है, बताया जा रहा है। तो ये देख पा रहे हैं ये इनकी जो है छत है और यहाँ जो है ये भैंस देही झल्लारपुर, आप देख पा रहे हैं ललिता झरमारकर जो है 28 वर्षीय पति ने इनके छोड़ दिया था। परिवार के साथ यहाँ 3 सदस्य हैं, जो 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ रहती है। ये देख पा रहे हैं ये चूल्हा बना हुआ है
इनका रसोई है। मिट्टी का चूल्हे में यहाँ पर लकड़ी से जो है भोजन सामग्री बनाते हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बहन जो है भोजन बनाने का यहाँ सामग्री रखी हुई है। ये देखिए पूरा लकड़ी से और चारे की जो है उससे जो है छत है जो बनाई गई है। लकड़ी की जो है यहाँ पर बाड़ी लगी हुई है छोटी छोटी। इसी में पन्नियों के सहारे ये देख पा रहे हैं जो है यहाँ पर कैसे यहाँ पर जो है बांध के रखा है। ये देख पा रहे हैं लकड़ी के सहारे यहाँ पर बना हुआ है। ये जो है इनका निवास है और इनकी जो छत भी देख पा रहे हैं आप पूरी। बस इतना ही जो है इसमें गुजारा इनका चलता है। ये देख पाइए, ये देखिए रात्रि में जो है सोने के लिए ये जो है इसमें बोरी लगी हुई है। इसमें यहाँ पर इसके सहारे इसको ढक देते हैं। इतनी तेज ठंड में या बारिश में भी ऐसे में यहीं रहना पड़ता है इनको। ये है छत बनी हुई है और बल्लियों के सहारे ये जो है पूरा यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए ये है एक टोकनी में 4 बर्तन, जिसमें थाली तो नहीं है, 2-3 प्लेट हैं। इसमें एक लोटा है, गिलास रखा हुआ है जो है, और यहाँ पर जो है कुछ बर्तन इधर दिख रहे हैं। और खाने की सामग्री को लेकर बात करें तो ये खाली जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल है, खाने का तेल रखा हुआ है और खाली ये डब्बे रखे हुए हैं। ये खाली डब्बे रखे हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये इनका रसोई जो है आप देख पा रहे हैं ये बना हुआ है लकड़ियों से। लकड़ियों के सहारे जो है ये भोजन बनाते हैं। तो ये समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इनकी जो यह वास्तु स्थिति है। ये परिवार यहाँ पर जो है रहता है। इनका जो है मकान जो बना है इसमें बताया जा रहा है लैट्रिन बाथरूम नहीं है। खुले में ही इनको है जो जाना पड़ता है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। हम बात करेंगे अब बाहर की तरफ चल कर के। जो ये परिवार जो यहाँ रहता है उनको राहत सामग्री प्रदान की जानी है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये जो कवरेज दिखा रहे हैं आपको, झल्लार जो है ग्राम है, यहाँ पर ललिता झलारकर जो है बैठी हैं, देख पा रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? ललिता झामरकर। बहन जी आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जी। बहन जी, परिवार में आपका जो भरण पोषण होता है या मान लो यहाँ पर आय के साधन क्या है बहन जी? जब मैं कमाने जाती हूँ तभी खाने को भी मिलेंगे, अगर से कमाने नहीं जाऊँगी तो भूखी सोऊंगी जी। अगर से कहीं कोई बोल देंगे काम करने के, कोई आसपास वाले भी खाना दे देते, वो भी खा लेती हूँ, बच्चों को लेकर रह लेती हूँ जी। बस। और कहीं नहीं कुछ काम रहते तो वैसे, नहीं तो अपने गुजारा वैसे ही कर लेती हूँ। फिर पानी पीकर पानी पी कर के गुजारा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में जो माँ है अपने बच्चों को पेट भरने की कोशिश करती है मजदूरी करके, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है और लिखाना भी है, साथ में जो है इन बच्चों का भविष्य भी देखना है, क्योंकि ये जो है परिवार को जो है पालने के लिए 2 वक्त की रोटी की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज हम यहाँ कवरेज करने पहुँचे हैं, जहाँ पर ये लाभार्थी परिवार को जो है आज ये जो है राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे उनके अनुयायी से, जो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी पहुँचे हैं, यहाँ जो मुहैया करा रहे हैं रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो पहुँची है उसको लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या क्या लेकर के आए हैं और ये कैसे परिवार को कैसे इन्होंने जाना और कैसे इनको राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मनोज दास।
मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ से आए हैं और ये किस परिवार को राहत की सामग्री लेकर आए हैं और ये कैसे परिचित हुए आपके? ये हम सतलोक आश्रम बैतूल से आए हुए हैं। जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है उसके तहत जो भी ज़रूरतमंद परिवार है जी। उनको गुरु जी की दया से चिन्हित करते हैं। पहले उनका ऑडियो वीडियो बनाया जाता है मकान का और उनका जी। कोऑर्डिनेटर सिस्टम या तो सरपंच से पूछ के कि कोई आपके गांव में असहाय है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई है, तो उनका पहले वीडियो बनाया जाता है, फिर गुरु जी के चरणों में भेजा जाता है। फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनका सर्वे अगर पास होता है तो फिर उनको ये राशन सामग्री दी जाती है। सर, हम देख पाएंगे आखिर में इनको क्या क्या दे रहे हैं? जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये 3 सदस्य का परिवार है, जी। उसके लिए ये 15 केजी आटा दिया गया है जी। और 2.5 किलो चावल दिया गया है जी। और 2 किलो शक्कर दी है जी। एक हरी मूंग दाल का पैकेट है जी। एक पीली मूंग दाल का पैकेट है जी। चना दाल का एक पैकेट है जी। और काले चने का एक पैकेट है जी। सूखा दूध पाउडर है एक पैकेट जी। और बेसन का एक पैकेट है जी। और क्या बोले टाटा चाय पत्ती है जी। और अचार का एक पैकेट है 1 लीटर खाद्यान्न तेल है जी। एक हल्दी का पैकेट है जी। एक धनिया का पैकेट है जी। और एक जीरा का पैकेट है एक लाल मिर्च का पैकेट है जी। 1 केजी टाटा नमक है जी। और 2 नहाने के साबुन है जी। और 5 कपड़े धोने के जी। और एक सर्फ है और 2 प्रकार की सब्जी में 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज, ऐसे 22 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जी। और सर, एक बात और आती है कि यदि इस परिवार को हर माह जो है ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो आप दे करके जा रहे हैं, क्या यह निःशुल्क और लगातार मिलती रहेगी? जी, गुरु जी के आदेश अनुसार इनको जीवन भर दी जाएगी ये राशन सामग्री, जब तक इनके बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते। जब ये खुद से मना नहीं कर देते कि हमको अब राशन सामग्री की ज़रूरत नहीं है, जब तक इनको हर महीने ये राशन सामग्री दी जाएगी। उसके तहत आश्रम से एक कार्ड इशू करा जाएगा। ये इसमें आश्रम के नंबर है और सेवादारों के नंबर है। जब भी ये अगले महीने जब ख़त्म होगा तो इस पर कॉल करके 2 दिन पहले हमको सूचित कर देंगे, तो जो अभी राशन सामग्री इनको मिली है वो राशन सामग्री फिर इन पर दोबारा पहुंचा दी जाएगी। तो दर्शक को देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि इस लाभार्थी परिवार को जो है जीवन भर ये जो है राहत सामग्री इनको दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात सामने आई है कि एक परिवार को जो ज़रूरत की चीज़ जो जुटाने में जद्दोजहद करनी पड़ती है, आज उस परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा है उसके तहत जो है ये इनको राहत सामग्री जीवन भर दी जाएगी, वो भी निःशुल्क। इस कार्ड के ज़रिए से जो है इन नंबरों पर कॉल करके बताया जा रहा है कि इसमें फ़ोन करेंगे तो राहत सामग्री हर माह पहुंचेगी। बहन जी, आज आप देख पा रहे हैं ये जो आपको राहत सामग्री मिल रही है, तो कुछ यहाँ पर अब राहत मिल पाएगी? राहत मिलेंगी। संत महाराज को मेरे तरफ से प्रणाम। उनने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं बहुत ये हो गई थी, पर ना उनकी सहारा से अब तकलीफ नहीं होगी ऐसा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, अब नहीं हूँ दुखी, बहुत खुश हूँ अब। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो देख पा रहे हैं ये जो माँ है जो अपनी व्यथा बता रही है। कहीं ना कहीं इस परिवार को पालने के लिए जो माँ है जद्दोजहद कर रही थी। कुछ जो है आज जो है पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम जो यहाँ पहुँची है, कुछ न कुछ इनको जो है इनके जो परिवार की जो है भूख बुझाने के लिए कुछ न कुछ उम्मीदों की किरण जो है आज से जागने लगी हैं, क्योंकि वो मसीहा पहुँच चुका है, वो परमात्मा पहुँच चुका है धरातल पे, इस घर पर जहाँ पर इस परिवार को देखने वाला है, इसके परिवार की खुशियाँ जो वापस लाने वाला है। क्योंकि इन बहन का जो है जो पति है जो छोड़कर चले गए थे, आज जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई और यहाँ पर उसके भविष्य की चिंता भी सता रही है। ये देख पा रहे हैं ये जो ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको पढ़ाई में भी समस्या होती है और कहीं ना कहीं क्योंकि माँ की जो है ममता है, कहीं ना कहीं आस लगी रहती है कि इनको पढ़ाई करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर मदद करेगा। सिर पर छत का अभाव और बच्चों की भविष्य की चिंता, ऐसे में कहीं ना कहीं जो इन बच्चों की पढ़ाई और लिखाई के साथ साथ उनके पेट भरने की भी ज़रूरत जो पड़ती है, उसमें भी सोचने को मजबूर हो जाती है ये माँ।
ऐसे में कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पेट पालने के लिए सड़कों पर या राहों पर जाना पड़ता है, काम करने को लिए जाना पड़ता है, क्योंकि इस जो माँ के 2 बेटे हैं उनके भविष्य की भी चिंता सता जा रही है। इस चिंता से जो है कहीं ना कहीं आज उस जो चिंता पे जो है उम्मीदों की किरण निकली है, वो है अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है आज इस घर पर जो है दस्तक दी है। इस माँ की जो है, इस बेटी की, ऐसे बच्चों की जो है कहीं ना कहीं आज से हो सकता है कुछ मदद हो पाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम जो है बहुत ही रंग लाई है। यहाँ के ग्रामवासी जो हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर में देख करके कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दीपेंद्र खंडार है। दीपेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं इस लाभार्थी परिवार को जीवन भर, आपने सुना होगा अभी बताया गया कि इनको राहत सामग्री प्रदान की जाएगी, ये सुन करके कैसा लगा? बहुत अच्छी बात है सर। ये रामपाल जी महाराज जो बेरोजगार और ये ऐसे परिवार, गरीब परिवार को जिनका कोई सहारा नहीं है, वो महाराज उन्हें भोजन सामग्री दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज यहाँ तक पहुँची, तो ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज को, जो ऐसे परिवार को ये लाभ दे रहे हैं, बहुत खुशी हुई है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ऐसे परिवार को जो राहत मिल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस परिवार को खुशी देख करके इनको भी जो है अचंभित कर रहे हैं, वो पल जो है जो अब खुशियों में बदलने वाले हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी को जो है ये ग्रामवासी भी जो है साधुवाद दे रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब